यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है अंडर रूट 1 माइनस 4x² को। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख लेंगे, लेट I इक्वल्स इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस 4x² इंटू यहाँ पर आ जाएगा dx। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 के लिए हम लोग 1² लिख सकते हैं, और 4 इंटू x² को हम लोग 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इंटू dx। अब 2x को हम लोग एक सिंगल वेरिएबल में बदल देंगे ताकि हमें फॉर्मूला जो है हमारे पास उसको लगाने में आसानी हो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग 2x इक्वल्स टू t सो दैट, ठीक है, 2x बराबर t डाल के अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2 इंटू डी एक्स और राइट हैंड साइड में डी टी आएगा। ठीक है, और या फिर इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख सकते हैं, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाय 2। ठीक है, और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स इंटीग्रल अंडर रूट 1² माइनस 2x के जगह हम यहाँ पर t डालेंगे तो t² हो जाएगा इंटू dx का जगह हम लोग लिखेंगे dt बाय 2। अब यहाँ पर जो है 1/2 चूँकि कांस्टेंट है तो इसको हम लोग इंटीग्रल साइन के बाहर ले आ सकते हैं इस तरह से, 1/2 इंटू ये हो जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट 1² माइनस t² इंटू dt। अब हमने यहाँ पर जो भी 1/2 कांस्टेंट को बाहर ले आया है तो जो भी प्रॉपर्टी उसमें यूज हुआ है उसको लिखेंगे, सिंस इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ ऑफ यू इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ यू, इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ये 1/2 को बाहर लिया है यहाँ पर। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीधे सीधे फॉर्मूला है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट अंडर रूट a² माइनस u² का इंटीग्रल जो होता है ये होता है 1 अपॉन या x अपॉन। फॉर्मूले भाई याद रखने चाहिए जब आप सॉल्व कर रहे हो। ये होता है x अपॉन यानी कि u अपॉन 2 इंटू अंडर रूट a² माइनस u² प्लस a² बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ u अपॉन a। ठीक है, और ऑफ कोर्स प्लस एक कांस्टेंट के जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसको हम लोग इसका यूज करके अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर i इक्वल्स 1/2 इंटू, ठीक है, अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ये हो जाता है u/2। अब u के जगह हम लोग t रखेंगे और a के जगह हम लोग 1 रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू, सॉरी u है ना, u की जगह हम लोग t रखेंगे t/2 इंटू अंडर रूट a के जगह 1² माइनस u के जगह t प्लस a/2, सॉरी a²/2, a² के जगह हम लोग 1 रखेंगे, सॉरी a की जगह 1 रखेंगे तो 1² हो जाएगा इंटू ये होगा साइन इनवर्स ऑफ u के जगह हम लोग t रखेंगे बाय a के जगह 1 रख देंगे। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 यहाँ पर फिलहाल के लिए हम लोग लिख देते हैं इस तरह से, वेयर c1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है,
थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। हो जाएगा t/4 इंटू अंडर रूट 1 स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं माइनस टी स्क्वायर प्लस ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 बाहर से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू साइन इन्वर्स ऑफ, यहाँ t/1 है तो केवल t रह जाएगा, प्लस c1 इंटू 1/2 होगा, लेकिन उसके बदले हम सिंगल c लिखेंगे, जहाँ c इक्वल्स टू c1/2 इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग को बस t का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करना है। पुटिंग बैक t इक्वल्स टू 2x in the above result we get I इक्वल्स t/4 यानी कि 2x/4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू साइन इन्वर्स ऑफ t की जगह हम लोग 2x लिखेंगे प्लस कांस्टेंट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और कहीं कैंसिल होने की संभावना नहीं है, तो ये हो जाएगा x/2 इंटू अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/4 इंटू साइन स्क्वायर, कहाँ सर साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स ऑफ 2x, इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, प्लस c। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।